चित्रांगत और विचित्रवीर्य 2 पुत्र हुए। शांतनु की जल्दी मृत्यु हो गई, सत्यवती विधवा हो गई, अपने पुत्रों को राजगद्दी देना चाहती थी। लेकिन चित्रांगत क्षय रोग से मर गया और विचित्रवीर को उसी के नाम वाले यक्ष ने मार दिया। इन दोनों का काशी राज की कन्याओं से भीष्म पितामह ने ब्याह कराया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों को स्वयंवर से उठा करके भीष्म पितामह बल के इसमें ले आए थे। तो अंबिका और अंबालिका ने तो चित्रांगत और इससे विवाह कर लिया था, लेकिन जो अंबा थी वो बहुत, या तो भीष्म तुम मुझसे विवाह करो या मुझे स्वयंवर से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। तुम्हारे पास 2 भाई हैं, तुम 3 बहनों को उठाकर की क्यों लाए हो? मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। उसने परशुराम जी को बहुत मनाया, उसने अनंत महादेव की उपासना करी, उसने अपनी देह को अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में वो शिखंडी बन करके इस धरती पर जन्म ली। भीष्म पितामह सत्यवती बार बार कहती थी विवाह कर ले, वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। जिसके लिए हाय हाय करी थी सत्यवती ने, वो अब कुछ नहीं बचा था। कई बार आप भविष्य का इतना निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए वर्तमान को सुधारिए। भविष्य के लिए इतनी ज्यादा हाय हाय मत करिए, क्योंकि किसको क्या पता है कि क्या होगा। आज सत्यवती बहुत रोती है, मेरे हाथ खाली हो गए। याद करती है अपने पुत्र वेदव्यास को। कृष्ण, तूने कहा था जब मैं तुझे बुलाऊंगी तू आ जाएगा। आज तेरी माँ अकेली पड़ गई है, तू आ जा। वेदव्यास जी कहते हैं मैं अपनी माँ के लिए वहां गया तो, पर वो सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ रोती थी, उसे वंश चलाना था। हस्तिनापुर सुना है, मैंने उसी विद्या का प्रयोग किया जो मैंने महादेव और भगवती से प्राप्त करी थी। उन दोनों को एक निश्चित किए गए मुहूर्त में आने के लिए कहा गया, लेकिन वो दोनों विचित्र थी। एक तो अपने शरीर पर चंदन लगाई आई थी और दूसरी आंख बंद करके आई थी। इसलिए एक के अंधा धृतराष्ट्र हुआ और एक के पीलिया से रोगी पांडु हुआ। एक और उसी मुहूर्त में फल की टोकरी हाथ में लेकर बड़ी खुशी खुशी, उसे पता भी नहीं था, बड़ी दूर से चली आ रही थी ये सुनकर कि वेदव्यास जी आए हैं, सुना है भगवान व्यास आए हैं। उसे नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। और उसी समय वो सत्यवती के सामने से झर्र से निकल गई हाथ में फल की टोकरी लेकर कि भगवान व्यास आए हैं, भगवान व्यास आए हैं कहती हुई उसने वहां मत्था टेक दिया। वेदव्यास जी ने उसी दृष्टि से उसे भी देखा और उसके विदुर प्रकट हुए। ये 3 बेटे उस समय वहां पर जन्मे थे। इस तरह विदुर जी धृतराष्ट्र और पांडु के भैया होते, पर वो दासी से जन्मे थे, इसीलिए उन्हें मंत्री पद पर रखा गया। अंधा धृतराष्ट्र हमेशा चाहता था कि मैं बड़ा हूँ, राजगद्दी मुझे ही मिले। ये संघर्ष बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पांडु का विवाह कुंती से हुआ। कुंती भोजेन रागे तु पार्थिता कन्निका सुभाहा सूरसेन सुता कुंती। कुंती सूरसेन जी की बेटी है, लेकिन कुंती भोज राजा ने पाली है। एक दिव्य कन्या है कुंती, महासतियों में उनका नाम है। दुर्वासा मुनि की चातुर्मास में सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया है। इस कन्या का भाग्य कैसा है, इसे एक ऐसा पति मिलेगा जो पीलिया के रोग से रोगी होगा। अगर वो इसे छुएगा तो मर जाएगा, इसके संतान नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने एक मंत्र दिया, जब तुझे ऐसा लगे कि मुझे मेरी गोद में पुत्र प्राप्ति की कामना है, तब इस मंत्र का आवाहन करके किसी देवता को बुलाना। कुंती ने दुर्वासा मुनि के जाने के साथ ही उस मंत्र का प्रयोग कर लिया। बचपने में विवाह से पहले ही भगवान सूर्य का रार्धरात्रि आवाहन किया। एक प्रकाश छाया, कुंती की गोद में कर्ण आ गए।
कुंती अपने आप को कलंकित नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसे यमुना में बहा दिया। एक सूत ने उसको पाला तो वो राधे, उनकी माँ का नाम था, तो राधे कहलाए। इधर कुंती का विवाह जब पांडु से हुआ तो कुंती ये सत्य उन्हें बता देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले युद्ध का निमंत्रण आ गया और वो कुछ कह पाती कि मेरे जीवन में क्या हुआ था, आपसे पहले मुझे संतान हुई है भगवान सूर्य से, दुर्वासा मुनि की कुछ बात कह पाती। पांडु युद्ध में चले गए और जब युद्ध से लौटे तो माद्री से विवाह करके लौटे थे। कुंती निराश हो गई। अभी विवाह को 1 महीना भी नहीं हुआ था, उनका दूसरा विवाह हो गया है। कुंती फिर कुछ नहीं बोली, शांत रह गई और माद्री से विवाह करने के बाद पांडु अत्यंत प्रसन्नता में जंगल में अत्यंत सुंदरी मांदरी के साथ शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां कोई ऋषि और ऋषि पत्नी हिरण और हिरनी के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। पांडु का बाण उस हिरनी को लगा, वो मर गई। ऋषि ने कहा, देख तूने क्या किया, मुझसे मेरी वामांगी छीन ली। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने प्रेम से रहा करते थे, हमारी क्रीड़ा में तूने अनायास ही मेरी पत्नी को मृत्यु दे दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी पत्नी के पास जिस समय जाएगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु जब लौट के आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को राज दे दिया, क्योंकि अब मैं राजगद्दी पर बैठने के लायक नहीं हूँ। धृतराष्ट्र राजा हो गए। अगर कभी पांडु की संतान होती है तो वो राजा बनेगी, वहां पर ऐसा तय हुआ। लेकिन यह भी तय हुआ कि जिस दोनों भाइयों में से जिसकी संतान पहले होगी वही राजा बनेगी। जल्दी ही गांधार देश के एक राजा की कन्या गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। वो अंधे पति के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन शकुनी ने हस्तिनापुर का बड़ा राज्य उसको मिलेगा, इसीलिए अपनी बहन का विवाह वहां करा दिया था। लेकिन गांधारी के संतान नहीं हुई और इधर जंगल में रहते हुए पांडु निराशा से घिरे रहते थे। तब कुंती ने उन्हें ये बात बताई। पांडु और कुंती ने साथ मिलकर आवाहन किया। तब भगवान इंद्र से अर्जुन हुए, भगवान वायु से भीम हुए और धर्मराज से युधिष्ठिर जी हुए। माद्री बेचारी चुपचाप सेवा करती रहती थी, क्योंकि उसका तो सब कुछ, उसके पास तो कोई वरदान भी नहीं है। एक दिन वो चुपचाप अकेली बैठी रो रही थी, तो कुंती ने कहा, माद्री तुझे कोई दुख है? माद्री कहती है, नहीं, पर मेरी गोद में कभी कोई संतान नहीं आएगी। कुंती कहती है, हाँ। माद्री ने उस समय कहा, मैं आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे भी इस विद्या का ज्ञान दें। कुंती ने गुरु के रूप में जैसे दुर्वासा मुनि ने उन्हें दिया था, वही ज्ञान माद्री को दिया। माद्री ने पांडु के साथ मिलकर अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिससे नकुल और सहदेव ये 2 पुत्र जन्मे। 5 पुत्र हो गए। धीरे धीरे जंगल मंगल होने लगा। अब उन्हें किसी की चिंता नहीं थी। सारा संसार जानता था पांडु के पुत्र पहले हुए हैं, क्योंकि गांधारी ने मांस पिंड को जन्म दिया था। वेद व्यास जी ने उस मांस पिंडों को घड़ों में रखा था, जिससे वो मांस पिंड लोथ जो हैं 100 घड़ों में रखने के कारण 100 पुत्रों के रूप में परिणित हो गए थे। पर उनका जन्म तब हुआ था जब पांडव धरती पर आ चुके थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र चाहता है कि मेरी ही संतान राजा बने। उसका नाम सुयोधन रखा था, लेकिन उसके कर्म ऐसे होने लगे कि सुयोधन होते होते वो दुर्योधन हो गया। कब वो सुशासन से दुशासन हो गया। बचपन में ही ये गति बदल गई। और एक दिन राजा पांडु सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करते थे प्रतिदिन। एक दिन उनकी आंख लग गई, जगे ही नहीं।
तो माद्री ने भगवान सूर्य से कहा कि मेरे पति को जग जाने दीजिए, आप ठहर जाइए थोड़ी देर। और जब माद्री ने सूर्य नारायण को देखते हुए कहा रुक जाइए थोड़ी देर, तो कहते हैं सूर्य रुक गया, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है। उसने पहली बार सूर्य से कहा है, देखा है सूर्य को। सूर्य तो थम गए, लेकिन जब पांडु जागे, अरे मुझे बहुत देर हो गई, संध्या बंदन किया, पूजन किया, सूर्य नारायण को अर्घ दिया, अर्घ देते ही तुरंत रात हो गई। एकदम रात क्यों हो गई? तो कुंती ने बताया ये सब माद्री की करतूत है, इसने ही किया ये। वो तो समय की गिनती तो पूरी होनी चाहिए, अब तो रात का ही समय है, माद्री ने ही दिन कर रखा था। पांडु को लगा मेरे पास ऐसी पत्नी है, और पहली बार पांडु ने माद्री को देखा, वो बहुत सुंदर लग रही थी, और पांडु की वहां मृत्यु हो गई। माद्री को लगा मेरे कारण स्वामी की मृत्यु हुई है, और माद्री ने कुंती से कहा मेरे पुत्रों को आप ही संभालिएगा, मैं अब जीना नहीं चाहती। अश्विनी कुमारों से जन्मे नकुल और सहदेव को युधिष्ठिर जी को समर्पित करके माद्री तो सती हो गई पांडु के साथ। कुंती अकेली थी और 5 संतानें उसकी बगल में थी। धर्म संकट ये था कि सारी दुनिया को क्या बताए। सब जानते थे कि पांडु संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, तो फिर ये किसकी संतानें हैं? तो वहां देवताओं ने स्वयं गवाही दी कि ये संतान उनकी है। उसके बावजूद भीष्म पितामह ने उन्हें स्वीकार तो किया, पर धृतराष्ट्र ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। धृतराष्ट्र हमेशा चाहता था कि मेरा ही बेटा राजा बने। धीरे धीरे षड्यंत्र होते गए, कभी जहर के लड्डू बनवाए जाते थे, तो कभी यमुना में भीम को फेंक दिया जाता था। बड़े हुए तो लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हुआ। विदुर जी कहते हैं ये सब देखकर थक गया हूं, अब इन लोगों का मंत्री बनकर रहना नहीं चाहता हूं मैं, ये कितना सताएंगे। और जब तो हद हो गई, जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, अब ये राज्य रहने योग्य नहीं रह गया है। विदुर जी ने मंत्री पद छोड़ दिया, वो तो जंगल में पर्णकुटी बना करके रहने लगे। कृष्ण उनके यहाँ केले के छिलके का भोग लगाने के लिए आए थे। 12 वर्ष पांडवों ने वनवास काटा, अज्ञातवास 1 वर्ष का काट कर सेना को इकट्ठा किया। युद्ध की तैयारी हुई, महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। उसमें वेदव्यास जी कहते हैं परम्बा का खप्पर भरा गया था। द्रौपदी ने ही पिछले जन्म में कहा था कि उसका खप्पर भरा जाना चाहिए, वही कौरवों के रक्त से वहां भरा जा रहा था। सब कहते थे युद्ध हो रहा है, पर कृष्ण कहते थे काली का खप्पर भरा जा रहा है। ऐसा युद्ध हुआ। उस युद्ध में देखते देखते हानि कौरवों की हुई तो पांडवों की भी कम नहीं हुई। प्यारा सा अभिमन्यु उस युद्ध में मारा गया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, यही एकमात्र पांडवों के वंश में बालक है। द्रौपदी के 5 पुत्र तो पहले ही मारे गए हैं, अब क्या होगा? वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये महपतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया भगवान हमें छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुंती ने प्रभु की स्तुति करी। गर्भ में ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा करी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उस समय कुंती जानती थी कि बाद भगवान ने मेरे वंश को बचाया है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगये। कुंती ने भगवान की स्तुति करी। भीष्म पितामह शिखंडी के आगे हार गए थे। अर्जुन के बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण आ गया है, मकर संक्रांति का दिन है। कृष्ण अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी मृत्यु का आवाहन करता हूँ। 400 वर्ष जीने के बाद
इन 3 पीढ़ियों में हुए संग्राम को देखने के बाद भीष्म पितामह कहते अब थक गया, अब कृष्ण अपना बना लो। बहुत देख लिया, बहुत झेल लिया, बहुत दुख पा लिया। एक गाय क्या चुराई थी, पूरी जिंदगी चोरों के पीछे भागता रहा हूं। अब कृष्ण अपना बना लो। अब मैं वापस अपनी योनि में जाना चाहता हूं।